डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स के बारे में कुछ और बात करेंगे और कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स से हमारा क्या तात्पर्य है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तब एक तो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सीपीयू। तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट कह सकते हैं या एक कंपोनेंट कह सकते हैं। टोटल 3 कंपोनेंट्स हम कंप्यूटर के मान सकते हैं। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू होता है, जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो यूनिट होती है, जिसके अंदर और कई सारे कंपोनेंट्स या छोटी-छोटी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। उस पूरे सिस्टम को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह देते हैं। तो एक कंपोनेंट हम उसको मान सकते हैं। एक इनपुट डिवाइसेस का है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो एक कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस का है और एक आउटपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस में जो भी हम जिन विधियों द्वारा या जिन टूल्स के द्वारा, जिन डिवाइसेस के द्वारा हम डेटा को सीपीयू में एंटर करते हैं, अर्थात कीबोर्ड और माउस, ये 2 मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। ये 2 हमारी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आप जानते हैं एक मॉनिटर होता है सबसे पहला, जहां पर रिजल्ट या जो कुछ भी हम प्रोसेस करते हैं उसका परिणाम शो होता है। या फिर अगर प्रिंटर, यदि हम उसको प्रिंट या हार्ड कॉपी के रूप में लेना चाहें। तो इस तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं। डायग्राम में आप ये देखें इस तरीके से, ये तो मेन जो रेक्टेंगुलर यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं वो है। एक तरफ से इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम डेटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। यहाँ पर उसका यानी डाटा का प्रोसेसिंग होता है। जो भी कार्य करने होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को दिए गए निर्देशों के अंतर्गत या उसके तहत, वो सारे कार्य होते हैं और फिर वो परिणाम आउटपुट डिवाइसेस के रूप में यहाँ पर शो होता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी कई सारी और डिवाइसेस लगी हुई होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की यदि हम बात करें, जिसको कि हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं या कहते हैं, ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को, सारी गतिविधियों को, सारी क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। इसमें भी कई छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं सीपीयू। सीपीयू हम एक बॉक्स बोल देते हैं, लेकिन ये इसके अंदर भी और छोटे-छोटे पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स एएलयू और कंट्रोल यूनिट का एक होता है और एक मेमोरी यूनिट होती है। तो सीपीयू या जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और वास्तव में यदि हम देखा जाए तो उस बॉक्स जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, उसके अंदर एक बहुत छोटी सी रेक्टेंगुलर डिवाइस होती है, चिप होती है, जो वास्तव में प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है या प्रोसेसर कहलाता है। उस प्रोसेसर के या प्रोसेसिंग यूनिट के कई भाग होते हैं, मेनली एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी उसी के अंतर्गत होती है। एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है? डाटा इंटर्ड इन द कंप्यूटर, जो भी हम कंप्यूटर में डाटा कीबोर्ड या माउस के माध्यम से भेजते हैं, वो सबसे पहले रैम में जाता है। रैम के बारे में हम बात कर चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उस रैम में जाता है और जहां से वो एएलयू को भेजा जाता है, इस यूनिट को भेजा जाता है। और इस एएलयू में, जैसे आप देख रहे हैं, नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो यहाँ पर वो सारी क्रियाएं होती हैं, यानी वो सारी कैलकुलेशन या वो सारे प्रोसेस होते हैं जो
या करने के लिए उस कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश दिए जाते हैं। वो सारे प्रोसेस इस ALU में ही होता है, चाहे वो कंपैरिजन हो, डिसीजन मेकिंग हो, यानी कंप्यूटर क्या परिणाम देता है उसकी प्रोसेसिंग है, सारे कार्य ALU के अंतर्गत ही होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जैसे नाम ही बता रहा है, ये CPU, दिस पार्ट ऑफ CPU, यानी ये भी एक CPU का एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अलग है और कंट्रोल यूनिट अलग है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं या देते हैं, उन सब को लेके और सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करके परफॉर्म्स एग्जीक्यूशन, उन निर्देशों को क्रियान्वित करता है और मेंटेन्स एंड डायरेक्ट ऑपरेशंस ऑफ एंटायर सिस्टम, और हमारे पूरे सिस्टम को गतिशील करता है, क्रियान्वित करता है, उसको दिशा निर्देश देता है कि कहाँ से हमें निर्देश लेने हैं, क्या कार्य करने हैं और उसके पश्चात परिणाम को कहाँ पर प्रदर्शित करना है। ये सारे काम उस कंट्रोल यूनिट के ही होते हैं। तो क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट परफॉर्म्स क्या क्या एक्शंस करता है। यदि हम सिर्फ कंट्रोल यूनिट की बात करें, इस पे भी एक छोटा सा सवाल बनता है कि कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस क्या हैं या कार्य क्या हैं। तो क्या क्या कार्य करता है? इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सारी गतिविधियों को ये कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। सुपरवाइजेस फ्लो ऑफ डाटा विद इन द CPU, और उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो डाटा है, आने वाले डाटा और जाने वाले डाटा, इन सबको नियंत्रित करता है या उनको दिशा देता है। डाटा कहाँ से आने हैं और कहाँ जाने हैं, तो उनको एक दिशा प्रदर्शन प्रदान करता है। ट्रांसफर्स डाटा टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU यूनिट को वो डाटा प्रदान करता है, देता है। और उसके बाद ट्रांसफर रिजल्ट्स टू द मेमोरी, और कार्य होने के बाद दिए गए परिणाम को प्रदर्शित कहाँ पर करना है इसको बताता है, और यदि मेमोरी में उसको ले जाना है तो वो मेमोरी में इसको ले जाके छोड़ देता है। इट फैचेस रिजल्ट्स फ्रॉम द मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस, और फिर उसके बाद उस मेमोरी में से, यानी ये सारे काम जो भी होते हैं ये सारे रैम में होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब रैम में होते हैं, और उस रैम के पश्चात उसको जो कंट्रोल यूनिट है वो उस परिणाम को हमारे आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पर प्रदर्शित करती है। तो इनफैक्ट यदि देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट वो सारे कार्य करती है, अर्थात डाटा को कहाँ से लेना है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, कहाँ डाटा भेजने हैं, परिणाम कहाँ जाएगा और कहाँ प्रदर्शित करना है, ये सारे कार्य कंट्रोल यूनिट के होते हैं। मेमोरी यूनिट क्या करती है? दिस यूनिट, जिसमें कि जो डाटा या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो मेमोरी इसकी काफी कम होती है, अधिक मेमोरी नहीं होती। मेमोरी सिर्फ इतनी है जितने में वो डाटा को इंटर कर सके, प्रोसेस कर सके और उसके रिजल्ट को दे सके, इतनी ही मेमोरी इस कंट्रोल यूनिट में होती है या CPU में होती है। इसके अलावा जो भी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। वहां पर स्पेस ज्यादा होती है और अपने डाटा को हम वहीं पर ले जाकर शो करते हैं। तो एक छोटी सी मेमोरी उसमें होती है और यहीं पर बिट्स और बाइट्स के रूप में सारे कार्य होते हैं। तो ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि 3 कंपोनेंट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस डाटा को एंटर करने का काम करता है, और इसकी प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसके की 3 पार्ट्स हैं,
कंट्रोल यूनिट सारे फंक्शंस को डिसाइड करता है या सबको नियंत्रित करता है। डाटा कहाँ से लेने हैं, कहाँ ले जाने हैं। अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट उसका कंपैरिजन या उसकी प्रोसेसिंग करती है और वो सारा काम उस मेमोरी में ही होता है और उसके बाद फिर वो हमारे आउटपुट सिस्टम में या हमारी मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसकी हम कंपोनेंट्स के रूप में कह सकते हैं। कंपोनेंट्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन, कुछ लोग कंपोनेंट्स जैसे बात करते हैं तो यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये तीन कंपोनेंट्स भी हम कंप्यूटर सिस्टम के मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कंपोनेंट्स बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की। अगले चक्र में हम उसकी कुछ और कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे।